हेलो स्टूडेंट्स। आज आप नरेशन के चौथे पार्ट में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का स्टडी करेंगे और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आप सीखेंगे नरेशन बनाना। कहने का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। इससे पहले आप 3 सेंटेंसेज को स्टडी कर चुके हो। इसमें से आपको सीरियल से बताया गया था असेर्टिव, उसके बाद आपको बताया गया था इंट्रोगेटिव, तीसरे नंबर पे आपको बताया गया था इंपरेटिव सेंटेंस। ये 3 सेंटेंसेज आप पहले ही ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इनका स्टडी कर चुके हैं, इनका नरेशन बनाना सीख चुके हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका सेंटेंस आया है आज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का स्टडी आज करेंगे, सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप किस प्रकार चेंज कर लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में हमको जानकारी पहले से नहीं होगी कि आखिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो हम नरेशन तो चेंज करना दूर, इनका सेंस भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है क्या। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को समझने के बाद ही हम नरेशन को चेंज करेंगे, आसान हो जाएगा नरेशन को समझना और उन्हें बदलना। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को आप हिंदी में बोला करते हो इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य का मतलब होता है कि आप अपने इच्छाओं पर डिपेंड होकर के ही काम करोगे। सपोज दैट कि आज आपका मूड खराब है सुबह से ही, और कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई पर्सन आता है, आपसे कह देता है कि या आपसे कहता है, आपके पैर छू लेता है, बट आपका तो मूड पहले से ही ऑफ है। तो आप क्या करते हो कि उसको ब्लेस ना करके, क्या करते हो, ब्लेस ना करके कर्ज कर देते हो, मनी मन कहते हो गो टू हेल, मतलब भाड़ में जाओ, मरो जा करके। कुछ भी आप अपने दिमाग में इमेजिन करके उसको बोल सकते हो या मन में सोच सकते हो। तो ये क्या हुआ, इच्छा हुई ना आपकी। इच्छा पर डिपेंड हो करके ही आपने क्या करा है कि उसको ब्लेस करा या कर्ज करा। तो इस प्रकार से किसी ने कहा गुड मॉर्निंग, आपने कह दिया गुड मॉर्निंग। किसी ने कहा कि आपसे बोल दिया कि उसने आपसे ने गुड मॉर्निंग कह दिया। किसी ने आपसे कहा कि मतलब आपके सामने हाथ जोड़ लिया करके नमस्ते किया, तो आपने भी वैसा ही रिप्लाई कर दिया क्योंकि आपकी इच्छा थी, आपने कर दिया। ये क्या होगा, किसी हर्मिट के कोई व्यक्ति जाकर के उसको किसी प्रकार का ग्रीट करता है। जब ग्रीट करेगा, अभिवादन करेगा, तो आप जानते ही हो कि हर्मिट जो है, महात्मा है, वो भी क्या करेगा कि आपको उसका कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करेगा। वो आपको ब्लेस भी कर सकता है, आपके लिए ईश्वर से भी प्रे करेगा कि हे ईश्वर इस व्यक्ति को खुश रखे या इसकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करे। या हो सकता है कि ईश्वर से प्रे ना करके स्वयं ही आपसे बोल दे कि आप खुश रहें, गॉड ब्लेस यू बोल सकता है, या बोल सकता है मे गॉड ब्लेस यू, या मे यू लिव लॉन्ग। इस प्रकार के किसी भी सेंटेंसेज को बोल सकता है। तो आप इनमें क्या समझ रहे हो, ये देख रहे हो कि आप जो सामने वाला पर्सन है वो क्या कर रहा है कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ब्लेस कर रहा है, चाहे वो गॉड से प्रे कर रहा हो या खुद ब्लेस कर रहा हो या कर्ज कर रहा हो या विश कर रहा हो कि मेरी इच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री 10 साल और बने रहे। तो ये क्या है कि आपकी इच्छा करती है, डिपेंड कर रहे हैं आप अपनी इच्छाओं पर। या आप कहते हो कि मेरी इच्छा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 ही महीने बाद रिटायर हो जाए। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप इच्छाओं पर डिपेंड होकर के ही सेंटेंसेज को बोलने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि गॉड ब्लेस यू, साथ में आपको एक्सक्लेमेशन सिंबल मिलेगा, सॉरी हाँ ये मिलेगा। इसके बाद क्या हुआ कि आपने दूसरा सेंटेंस बोला मे यू लिव लॉन्ग,
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गॉड इन्वॉल्व है, इट मीन कि इसमें गॉड से प्रे करा गया कि गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको ब्लेस करे। बट यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग लिखा है, यहाँ पर ईश्वर से गॉड से क्या हुआ, प्रे ना करके डायरेक्टली बोला गया है कि आप दीर्घायु हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, सर पे आपको ब्लेस किया गया, यहाँ पर गॉड से कहा गया और यहाँ पर बोल दिया गया है कि गो टू हेल, बाहर में जाओ, मर जाओ जा करके। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कर्ष हो रहा है, श्राप हो रहा है। तो इसमें क्या क्या बातें आपके सामने आ जाएंगी, ब्लेस आ जाएगा, दूसरा प्रे हो जाएगा और तीसरा आएगा आपका गो टू हेल जैसे लिखा है, कर्ष यानी कि श्राप, और चौथा विश, आपकी विश है, आपकी कोई इच्छा है। तो इस तरीके से आप 4 टाइप के सेंटेंसेज आप इसमें स्टडी करेंगे। तो देख लें, अब होता क्या है कि जब आप नरेशन चेंज करते हो तो नरेशन चेंज करने का रूल क्या है कि उसमें आप स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करने के तरीके अपनाते हो। मेथड क्या है कि उसमें आप सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के शैडो या सेड टू को बदलने की कोशिश करोगे। दूसरे में आप क्या करते हो, कंजक्शन लगाओगे। तीसरे सेंटेंस में आप क्या करोगे कि आप पर्सन का यूज करोगे और चौथे में आप क्या करोगे, इसमें टेंस चेंज कर दोगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आप स्टडी कर रहे हो तो इसमें केवल आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब मिलने वाली है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब मिलेगी ये, और वो होगी आपकी मे। तो आपको पता है ना कि मे का जब नरेशन में कन्वर्ट करते हो या चेंज करते हो तो मे का हो जाता है माइट। तो आप देख सकते हो कि उस सेंटेंस में मे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है गॉड ब्लेस यू, इस सेंटेंस में मे का यूज नहीं दिख रहा है, बट क्या होगा कि जब नरेशन में आप चेंज करोगे तो आपको क्या करना है कि माइट का यूज करना ही है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे आपको मे दिख गया है तो एक ही वर्ब के बारे में यहाँ पर आपको सोचना है, वो होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब मे। अब मे को आप नरेशन में जब चेंज करते हो तो मे का हो जाता है माइट। तो इतनी बातें याद रखना। इन 4 जो आपके स्ट्रक्चर का जो एक लिखा हुआ है तरीका, इसको क्या करेंगे, फॉलो करके नरेशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब हम दूसरा क्या है कि क्या क्या रूल्स हैं इसमें। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के सेड या सेड टू को, सेड हो या सेड टू हो, तो आप क्या करोगे, उसको सेंस के अकॉर्डिंग प्रेड यानी गॉड होने पर। दूसरा आप क्या करोगे, ब्लेस्ड आशीर्वाद के लिए। तीसरे में आप क्या करोगे, कर्स्ड मतलब श्राप के लिए। और फिर आप क्या करोगे, इसके बाद आप विश्ड अपनी इच्छा के लिए, कोई इच्छा है आपकी। इस तरीके के आप सेड या सेड टू को प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, विश्ड में चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप नंबर 2 में है कि कंजक्शन क्या यूज करते हो। कंजक्शन आपके पास दैट आएगा, आप दैट का यूज करेंगे। पर्सन बदलना आता ही है, टेंस बदलना आपको आता ही है। बाकी का काम आप असर्टिव सेंटेंस के जो रूल्स आपको पहले ही बताए गए हैं उन रूल्स का स्टडी करके आप क्या करेंगे कि चेंज कर लेंगे। पर्सन भी आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू 1 2 3 अपन सन के अनुसार, कि फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आप चेंज ही नहीं करते हो, थर्ड पर्सन को आप नहीं बदलेंगे। तो बस इतना छोटा सा रूल्स है इनके।
अब आप क्या करेंगे कि एक इस सेंटेंसेस को क्या करेंगे, बारी बारी से चेंज करना सीखेंगे। जैसे पहले मेरा एक सेंटेंस है कि द हर्मिट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग। यहां पर देखो आपके पास ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है नरेशन को बदलने का। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के सेड या सेड टू को आप ट्रांसफर करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हरमीत ने कहा कि आप दीर्घायु हो। रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वर्ब सेंटेंस होता है उसको कहते हैं आप रिपोर्टेड। रिपोर्टेड में क्या देख रहे हैं कि गॉड नहीं है। गॉड होने पर सेड या सेड टू आपका चेंज हो जाएगा प्रेड में, बट यहाँ पे गॉड है नहीं, लेकिन दिया गया आशीर्वाद ब्लेस किया गया है, तो आप सेड या सेड टू को चेंज कर देंगे ब्लेस्ड में। तो हो जाएगा द हर्मिट ब्लेस्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कहता है सेकंड स्ट्रक्चर में कि कंजंक्शन यूज करो। तो बताया गया है रिपोर्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है उसमें कंजंक्शन आप दैट का यूज करेंगे। उसके बाद पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन कहें तो यू है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है, इसको बदलते हैं आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आपको सीधी सी बात एक समझने की है, कॉमन सेंस से आप सोचें कि हरमिट ने कहा है कि आप दीर्घायु हो। ये बात आप दूसरे की किसी को नहीं बताते हो, अपनी ही बातें दूसरे को बताते हो। तो यहाँ पर मोस्टली आप क्या करेंगे, मी को ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यहाँ पर आप मी को कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। आप हिम को अगर लेते हैं तो हिम के अकॉर्डिंग यू चेंज हो जाएगा। तो यू को अगर आपने मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, मी आपका था फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर हो गया जाकर के आई। मे को बताया गया कि माइट हो जाता है, तो हो गया दैट आई माइट, कुछ बचा नहीं, लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका पहला सेंटेंस चेंज हो गया। दूसरा आप देखते हैं गॉड का, मैंने लिखा हुआ है द सेंट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक संत है, उसने कहा क्या है, एक महात्मा है, साधु है, उसने कहा कि ईश्वर तुम्हें यानी कि ब्लेस करे। कौन ब्लेस करेगा यहाँ पर, ईश्वर। बट यहाँ पर गॉड नहीं था, यहाँ पर उसने गॉड को इन्वॉल्व किया। तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था कि सेड या सेड टू को आप प्रेड में चेंज कर दोगे जैसे ही गॉड आएंगे। तो मैंने क्या कहा कि द सेंट प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट यूज कर सकते हो, कर सकते नहीं हो, करते हैं। द सेंट प्रेड दैट, गॉड ही इसका सब्जेक्ट है, वही आपको पर्सन के प्लेस पे लिखना है, तो लिखेंगे गॉड। मैंने कहा था सेंटेंस में मे का यूज दिखेगा भी, और जब ना दिखे तो आप अपने कॉमन सेंस से उस सेंटेंस को पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, और देखने के बाद क्या करेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव था या एक्सक्लेमेटरी था। तो आप उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट नरेशन में माइट का यूज करेंगे। दैट गॉड माइट ब्लेस यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने कहा था यहाँ भी मी मान लिया, अगर यहाँ भी मी मानते हैं तो मी हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर यू एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो यहाँ पर भी मी आएगा एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो सेंटेंस आप देख चुके हो कि द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। एक सेंटेंस आप और इसको चेंज कर सकते हो, ऑप्शनल आपके जितने भी एग्जाम है उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है। आजकल नरेशन या पैसिव वॉइस कि जितने भी चेंज आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, उन ट्रांसफॉर्मेशन में कई तरीके, कई मेथड यूज किए जा रहे हैं नरेशन के, और जो एक बेसिक रूल्स हैं उन रूल्स को ना फॉलो कर करके अपने और दूसरे तरीके से आप यूज करने लगते हैं, या
एग्जामिनर यूज करने लगता है। तो एक तरीका इसका और है, वो भी आप देख लें कि दूसरा आंसर इसका क्या हो सकता है। हो सकता है कि ये संत जो था इसने गॉड से प्रे किया था, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं द सेंट प्रेड टू गॉड। किससे प्रार्थना उसने करी थी? गॉड से। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट। गॉड आप एक बार नाउन यूज कर चुके हैं, अब इस नाउन को दोबारा रिपीट ना करके रिपीशन को रोकने के लिए आप गॉड के लिए या गॉड के प्लेस पर आप क्या करोगे? थर्ड पर्सन का एक नाउन यूज करोगे ही। बट याद रखना कि गॉड के लिए जब भी आप ही का यूज करेंगे एच ई, तो आप एच हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। अगर आप गॉड के लिए ही का यूज करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप ही लिखेंगे, क्योंकि ही वर्ड डिनोट हो रहा है गॉड के लिए। और गॉड के लिए जब ही वर्ड यूज होता है तो उसका जो एच होता है हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, स्मॉल लेटर में नहीं हो सकता। आपने लिखा ही, इसके बाद आपको माइट का यूज करना पड़ेगा। ही माइट ब्लेस मी। हो गया आपका द सेंट प्रेड टू गॉड दैट ही माइट ब्लेस मी, कि वह मुझे ब्लेस करे। इस तरीके का भी एक और ऑप्शन हो सकता है। तो आप इन ऐसे सेंटेंसेस को देखते रहें कि ऐसा भी हो सकता है। तीसरा मैंने कहा था उसमें कर्स भी होगा, तो एक कर्स का सेंटेंस देखें। कर्स मतलब श्राप देने का एक सेंटेंस देखें। मैंने लिखा हुआ है द मैन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गो टू हेल। नर्क में जाओ, खाड़ में जाओ, मरो जा करके। आदमी कोई था, नाराज था, किसी बात पर गुस्साया था, तो उसने क्या किया? सामने वाले से कहता है गो टू हेल, जहन्नुम में जाओ। तो यहाँ पर क्या हुआ है? सेड टू को आप चेंज करेंगे कर्स्ड में, द मैन कर्स्ड मी दैट। अब क्या हुआ है कि जब उसने मुझे ही कर्ज किया है, यहाँ पर प्रोनाउन है नहीं, तो कौन भाड़ में जाएगा? मैं ही जाऊंगा ना, क्योंकि उसने मुझसे कहा है। तो यहाँ पर जो पर्सन यूज होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट पर्सन ही आएगा, दैट आई। और फिर मैंने कहा था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें जरूरी नहीं कि मे का यूज हो, इसमें भी मे का यूज नहीं है, फिर भी आपको माइट का यूज करना है। तो आप क्या करेंगे? दैट आई माइट गो टू हेल। ये हो जाएगा कि द मैन कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल। ये आपको समझ में आ गया कर्स का किस तरीके का सेंटेंस श्राप देने वाला चेंज किया जाएगा। एक और आपको बताया था कि विश किया जाता है, अपनी इच्छाएं भी बोल दी जाती हैं ना, वहां पे ब्लेस का सेंस होगा, ना आपका प्रे का सेंस होगा, ना कर्स का सेंस होगा। सेंस होगा आपका कौन सा? विश का। जैसे मैंने लिखा द पीपल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से लिखा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो दीर्घायु हो। अब आप यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना, गॉड से प्रे नहीं हो रहा है, हम जो जनता है वो प्राइम मिनिस्टर को कैसे आशीर्वाद दे देगी, उनके लिए अपनी इच्छाएं जाहिर करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू को चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोगों की हैबिट होती है कि जितने भी अच्छे पोस्ट में बैठे हुए लोग हैं या ऐसे पद पर बैठे हैं जो कि एक रेस्पेक्टेड पोस्ट है,
तो उस रिस्पेक्टेड पोस्ट है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उनसे चाहते हैं कि वो मुझे आशीर्वाद दें, तो हम लोग तो उनको आशीर्वाद दे नहीं सकते कि हम उनको ब्लेस कर देंगे, जाओ प्रधानमंत्री जी मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गाड़ी सही हो जाएगी, तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि द पीपल जो है, पीपल की इच्छा है, अपनी विश जाहिर कर रहे हैं, द पीपल विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कर हटा करके दैट का ही यूज करेंगे कंजक्शन। इसके बाद अवर प्राइम मिनिस्टर है, तो पीपल के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे तो हो जाएगा डियर प्राइम मिनिस्टर, या आप इसको अवर में भी लिख सकते हो क्योंकि देयर से इसका सेंस आउट हो सकता है, ऑप्शन में देखे रहना, देयर वाला भी करेक्ट माना जा सकता है, अवर वाला भी। दैट देयर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर आपका ये हो गया एक विश का। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो था उसमें से आपको बताया गया है कि 4 तरीके से आप ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंज कर सकते हो। एक में बताया गया था प्लस, एक में बताया आपको प्रेड, दूसरे में तीसरे में बताया गया कि कर्स्ड, और चौथे में आपको बताया गया विश। सभी प्रकार के सेंटेंसेस को आपने चेंज करना सीख लिया है। अब इसके बाद क्या है कि जो हमारा 5वां सेंटेंस आएगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी का सेंस जो है उसी वर्ड से निकल आता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जो वर्ड होते हैं ना, कि उसी वर्ड से ही वो उसका सेंस निकल आता है, उसको आप समझने की कोशिश करना। जो 5वां आपका सेंटेंस आ रहा है एक्सक्लेमेटरी, जो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे सेंटेंस, ये इसी वर्ड से ही निकल आता है, क्योंकि इसकी तो हिंदी होती है विस्मयादिबोधक। आपको पता है ना कि विस्मय, विस्मय का क्या सेंस है? विस्मय का सेंस है सरप्राइज, सरप्राइज आश्चर्य। इट मीन कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसमें सरप्राइज दिया जाएगा, और इसमें जितने भी सेंटेंस होंगे सरप्राइज के साथ ही आते हैं। और सरप्राइज ऐसा नहीं कि केवल जॉय के लिए करें, या क्या कहते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं तभी हम सरप्राइज हो। किसी एक ऐसी वस्तु को देख लें जो कि प्रॉपर लिमिट को भी क्रॉस हुई है, जैसे बिल्डिंग कोई बहुत ज्यादा हमको मतलब क्या है गांड लग रही है, बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है, कोई ऐसा सीन देख लिया जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिबल था, बहुत ही ज्यादा भयंकर था, तो वो भी हमको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, सरप्राइज करेगा। हो सकता है कि बहुत खूबसूरत आप किसी लड़की को देख लें, तब भी आप सरप्राइज हो जाए कि अरे ऐसी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं थी। तो क्या हुआ कि वहां भी आप सरप्राइज हो गए। तो इट मीन कि जैसे ही आपका सेंस होगा, आप सेंस के अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहेंगे उसके सेंस को। तो याद रखना है कि अगर जॉय के साथ आप आते हो तो एक्सक्लेम विद जॉय होता है, क्योंकि सरप्राइज का दूसरा जो सिनोनिम्स है वो है आपका एक्सक्लेम। ठीक है, अगर जॉय के में है तो एक्सक्लेम विद जॉय। अगर आपको किसी ने जाके अचानक सरप्राइज कर दिया कि ओह माय फ्रेंड्स मदर इज डेड, मेरी माँ की जो मदर, मेरी जो मतलब फ्रेंड की माँ है उसकी क्या हुई, डेथ हो गई, तो हम भी सरप्राइज हो जाएंगे, और साथ में सारो के साथ, दुख के साथ, एक्सक्लेम सारो हो जाएगा। किसी को आप शाबाशी देते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो। आप क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, मैच में क्या हुआ कि किसी प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला, अब क्या है कि आप सरप्राइज हो गए कि किस प्रकार से उसने इसे मतलब गेम को क्या किया, बिल्कुल पलट दिया। तो आप क्या करते हो, उसको आश्चर्य सरप्राइज हो करके उसको क्या करोगे, आप शाबाशी दोगे, तो आप एप्लॉज का यूज करोगे बट एक्सक्लेम का यूज नहीं करोगे। तो इस तरीके से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के जितने भी मतलब आप एक्सरसाइज देखें उनको ट्रांसफर करने की कोशिश करना हमारे हिसाब से
ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो बताए गए आपको सारे के सारे सेंटेंसेस याद रहेंगे। उसको बस आपको ध्यान देना है कि आपको जिसमें पर्सन ना दिखे पर्सन अपने अकॉर्डिंग यूज करना है, जिसमें वर्ब ना दिखे में उसमें अपने अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। बस एक ही बताई गई थी ऑब्जेक्टिव की, वो थी आपकी मे और मे का यूज करना है। माइट में पर्सन चेंज करने का तरीका असर्टिव का था। इसके अलावा बाकी के रूल्स आपको असर्टिव सेंटेंस फॉलो करने हैं, आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन चेंज करना। तब तक आप क्या करें कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ट्रांसफर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।